हेलो फ्रेंड्स, मैं खुर्रम काज़मी आपका दोस्त। दोस्तों, बारिश जो है वो ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है और इस बारिश में कभी कभी हमारे एयर कंडीशनर में वाटर ड्रिपिंग की मतलब इनसाइड आईडीयू यूनिट से वाटर ड्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वाटर ड्रिपिंग को ओवरकम कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ बेसिक बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी बिना पर वाटर ड्रिपिंग होती है। कॉइल में ब्लॉकेज हो सकता है, ड्रेन ब्लॉकेज हो सकता है, रियर पैनल में क्रैक्स हो सकते हैं, कूलिंग कॉयल में बल्जिंग हो सकती है, मे बी शॉर्टेज ऑफ गैस हो सकती है या गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया हो। तो दोस्तों, आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके से हम ये इंडोर यूनिट से टपकते हुए पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पाइपलाइन बाहर जा रही है और इस पाइपलाइन से आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पानी डिप हो रहा है। हम लोग एक वीडियो यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, पानी यहाँ से ड्रिप ड्रिप करके, और ये फिर जब पानी टपकता है तो पूरा हमारा फर्श खराब होता है। अगर पेंट है तो पेंट भी हमारा बिगड़ जाता है, खराब हो सकता है। तो अब इस स्थिति से बचने के लिए, इन कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक चीज है इंस्टॉलेशन की, उसमें हमारा पानी के लिए जो ड्रेन लाइन लगी है वो प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ा सा इनर वॉल और आउटर वॉल, इनडोर वॉल और आउटडोर वॉल में हमको इसमें 5 to 7 mm का स्लांट देना चाहिए, आगे की तरफ झुका हुआ हो। प्रॉपर पाइप का कनेक्शन हो, ऐसा ना हो कि पाइप, सब कुछ हमने फिटिंग्स कर ली लेकिन फिर एंड में पाइप कहीं से पिंच हो गया। तो ये छोटी छोटी केयर अगर हम लोग करेंगे तो कभी भी हमारा ये ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक होने वाला नहीं है। प्रॉपरली हम लोग पुटीन लगा देते हैं जहाँ से पाइप निकल रहा है। ये प्रोटीन जो है वो बाहर से जाने वाले रोडेंट्स को, बाहर से जाने वाले चूहों को, कीड़ों को रोके रखती है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं जिसमें से एक पहली वाली जो ये लेफ्ट साइड में पिक्चर है, ये सही तरीका है ड्रेनेज को। इसको गौर से देखिएगा कि ये ड्रेन पाइप स्लांट होके नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ये किसी नाली में या किसी ओपन उसमें जहाँ पे कि किसी को नुकसान ना हो वहाँ पे ये पानी जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर में यहाँ आप देखेंगे तो ये वो कमियां हैं जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से अंदर से पानी टपकना शुरू हो जाता है। पाइप जो हम इन से आउट को ले जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जो पाइप जा रहा है, ये पाइप एकदम सीधा होना चाहिए। बाहर की तरफ, आउटलेट की तरफ ढलान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ढलान भी नहीं देंगे। यूँ समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर का हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की ढलान देंगे, 3 मीटर में 3 सेंटीमीटर की ढलान देंगे, तो वो इनफ है, काफ़ी है। तो इंडोर से आउटडोर में निकलने वाले पाइप को लाइन ड्रॉप होना चाहिए थोड़ी सी। कॉयल को चेक करेंगे प्रॉपरली हम लोग, कॉयल में गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से चोक है कॉयल या फिल्टर चोक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमारी फेवरेबल हैं कि पानी टपकना शुरू हो जाएगा। कई बार ये पाइपलाइन यहाँ से खुली रहती है, यहाँ पे कोई टेपिंग नहीं होती या इसको हम लोग कवर नहीं करते हैं, तो कई बार यहाँ से भी पानी ड्रिप होना शुरू हो जाता है। हमें हर वो ठंडी चीज़ जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है और जहाँ पे एयर पहुँच सकती है, उसको कवर करके रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग टाई लगा देते हैं। यहाँ पे हम, अगर ये ओपन है तो इसमें ब्यूटाइल रबर लगा देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि किस तरीके से पानी के टपकने की स्थिति को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टाई लगा रखी है ताकि इसके अंदर एयर की एंट्री ना हो, क्योंकि सब ठंडा है ये, और हवा जाएगी तो पानी का एक्युमुलेशन तो होने ही वाला है। लो गैस की कंडीशन में यहाँ पे आइसिंग आने लगती है, लीकेज हो गया हो या कम चार्ज हो गैस। तो जब ये आइसिंग आने लगती है तो यहाँ से भी पानी अंदर से ओवरफ्लो होने लगता है, टपकने लगता है, साइडों से पानी आने लगता है। तो हम गैस के चार्ज को भी चेक करेंगे।
मीटर से आप लोग आसानी से गैस के चार्ज को चेक कर सकते हैं। आपको बैक प्रेशर्स का अंदाज़ा है कि किस किस रेफ्रिजरेंट में कितना कितना बैक प्रेशर होता है। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें R290 की, तो बैक प्रेशर आपको 55 से 65 के बीच मिलेगा। 22 का भी यही हाल है, 60 65 70 के आसपास आपको बैक प्रेशर मिलेगा। 32410 में थोड़ा बैक प्रेशर ज़्यादा होता है, 110 120। अब गर्मी बढ़ती है तो बैक प्रेशर बढ़ता है, गर्मी कम होती है तो बैक प्रेशर रिड्यूस होता है। तो बैक प्रेशर आप गैस की चार्जिंग में तो कोई आपको रोल प्ले नहीं करेगा बैक प्रेशर, क्योंकि तब तो हम तौल के सही तरीके से चार्ज करते हैं। लेकिन थोड़ा आपको आइडिया, जब गैस शॉर्ट हुई है तो ये आइडिया आपको थोड़ा यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सुई जो है ये कम प्रेशर दिखा रही है आपके गेज की। तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि कितने कितने टेम्परेचर्स पे हमें बैक प्रेशर क्या मिलने वाला है। इसी तरीके से इस ड्रेन को देखिए, यहाँ कहीं ब्लॉकेज है, रास्ते में ब्लॉकेज है, गंदगी आ गई है, मिट्टी आ गई है, तो इन सारी स्थितियों में पानी का ड्रेन जो है वो चोक होगा। चोक होगा तो बहुत बार पानी जो है फिर कमरे में गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्लॉगिंग को ज़रूर चेक करें, ऊपर का कवर खोल के प्रॉपर वे में क्लॉगिंग को चेक करें। ये हमारी ड्रेन ट्रे है, यहाँ पे ही गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और पानी टपकना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि बैक प्लेट से पानी यहाँ आके और ड्रेन से आउट होता है। लेकिन बैक प्लेट से जो पानी यहाँ आता है, तो ये जो आपको हल्का सा दो पैनल है, ये ऊपर का पैनल है, ये नीचे का पैनल है, इसमें भी अगर स्पेस होता है तो कैपिलरी एक्शन से पानी बैक साइड से दीवार से आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि ये पानी जो है वो आपको यहाँ पे बूंद बूंद दिख रहा है, ये स्प्लैश होके आ रहा है। तो जब कभी भी हमारा कूलिंग कॉयल अंदर से गंदा होगा, कूलिंग कॉयल की फिन्स दब गई होंगी, तो पानी स्प्लैश करके ब्लोअर पे गिरेगा, ब्लोअर पे गिर के ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह की स्थिति मिलती है तो हमें देखना चाहिए कि ब्लोअर के ऊपर पानी गिर तो नहीं रहा है। ये देखिए, गंदगी होगी या फिन्स दबी होंगी तो ये पानी ब्लोअर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो साइड से हम लोग इसको देख सकते हैं, फिंस दबी है तो उसको ठीक कर सकते हैं, गंदगी आ गई है, जाला आ गया है, तो उसको भी हम लोग क्लीनिंग करके, क्लीनिंग तो प्रेशर से ही होती है, ऐसे हवा में हम लोग ब्रश से, टूथ ब्रश से क्लीनिंग करते हैं तो वो सिर्फ दिखावा होता है, उसमें क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है। इसी तरह से ब्लोअर हमने तो यहाँ पे कट करके दिखाया हुआ है, इसमें भी टॉप में किसी किसी में सेंटर में एक लाइन बनी होती है प्लास्टिक की, जो नाली का काम करती है, बैक साइड पे होती है और उससे पानी ड्रेन होके फ्रंट के उसमें आता है और वहां से ड्रेन पाइप को निकल जाता है। तो जब यहाँ पे गंदगी आ जाती है तभी आती है जब आपकी जो इंडोर की यूनिट है वो प्रॉपरली चिपक के दीवार में नहीं बैठी है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि कहीं से दीवार टेढ़ी मेढ़ी है और आपकी ये यूनिट चिपक नहीं रही है, तो यहाँ पे हम लोग मैजिक टेप या पेपर टेप का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस एयर के गैप को बंद किया जा सके। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम एक प्लास्टिक फोल्डर, अगर यहाँ पे गैप्स हैं या प्रॉपर फिंस दब गई हैं, तो हम यहाँ पे एक प्लास्टिक फोल्डर नीचे की तरफ लगा के, एयर का जो मूवमेंट है वो नहीं रुकना चाहिए, हम इस स्थिति से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कॉयल अगर गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे एक फोम का टेपिंग होती है, वो भी हमारे लीकेजेस को कवर करता है। ये टेपिंग निकल गई है तो हम लोग इसकी टेपिंग को दोबारा से लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बात करी कि हम किस तरीके से एक ऐसा यूनिट जिसमें से हमारे रूम में पानी आ रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।